दोस्तों, मैं विकास मलिया आप सभी का अपने YouTube चैनल विनर एजुकेशन पर पुनः एक बार हार्दिक स्वागत करता हूं। इससे पहले मैंने आपको एक ही बेलन के बारे में एक वीडियो में बता रखा है। बेलन जो हमारे पास होता है, बेलन के कितने पृष्ठ होते हैं। तो बेलन के हम देखते हैं 3 पृष्ठ होते हैं। एक तो हम कहेंगे इसके ऊपर ढक्कन लगाते हैं तो एक तो वो पृष्ठ हो जाएगा। होता कैसा वो पृष्ठ? वर्ताकार पृष्ठ होता है। एक इसका जो पेंदा होगा नीचे का भाग वो भी कैसा होगा? वर्ताकार पृष्ठ। एक तो वर्ताकार पृष्ठ ऊपर, एक कहाँ पे होगा? नीचे। दो तो पृष्ठ ऊपर और नीचे मिलेंगे और एक जो आपको ऐसा वक्राकार पृष्ठ मिलेगा जो गोलाकार होता है, वक्राकार होता है। तो बेलन के हम देखते हैं कितने पृष्ठ होते हैं? 3 पृष्ठ होते हैं। तो हमें क्या क्या करना होता है? बेलन का ये कहेगा वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यदि हमें बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, इसका मतलब आपको ये ध्यान देना है ऊपर ढक्कन इसमें शामिल नहीं है और नीचे का भाग इसमें शामिल नहीं है। यदि आपको ये कहे बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो तो संपूर्ण पृष्ठ होते कितने? 3 पृष्ठ होते हैं। तो तीनों पृष्ठों का हमें क्या निकालना होता है? पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना होता है। तो जिन भैया बहनों ने पीछे का वीडियो नहीं देखा वो एक बार पीछे का वीडियो जरूर देखें, जिसमें मैंने बेलन से संबंधित सारी इकाई उसमें बता रखी, किस प्रकार से बेलन के जितने भी सूत्र वो बनाए जाते हैं, उनका यूज कैसे होता है, ये सारा कुछ बता रखा है। चलो आज बात करते हैं प्रश्नावली जो हमें दे रखी है। प्रश्नावली है 16.2 और जो प्रश्नावली के नाम क्या है? वो ठोसों का पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन। आप देखोगे 16.2 में आपको बेलन से संबंधित सारी इकाई मिलेगी। तो प्रश्न को सरल करते हैं। प्रश्न हमारे सामने है 16.2 का पहला प्रश्न। चलो, ये बोला है एक बेलन का व्यास 14 सेमी है। तो व्यास आप देखते हो सदैव जो वर्ताकार भाग दे रखा है बेलन का नीचे का भाग होगा और व्यास किसे बोलते हैं? व्यास त्रिज्या का डबल होगा। ये जो बता रहे हैं नीचे का जो भाग है आपके पास वर्ताकार भाग, इसका जो व्यास दे रखा है मैं ऐसे बोल सकता हूँ यहाँ से यहाँ तक ये जो हमें व्यास दे रखा है वो कितना दे रखा है? 14 सेमी। ठीक है, इसने कहा जो बेलन है आपके पास बेलन का व्यास कितना है? 14 सेमी तथा ऊंचाई जो है 15 सेमी। ऊंचाई आप कैसी देखते हो? सदैव लंबवत देखते हैं। ये जो बेलन है आपका ऐसा रखा हुआ, इसके सापेक्ष आपको लंबवत देखनी इसकी ऊंचाई यहाँ से लेके यहाँ तक। ये जो पूरी ऊंचाई है या जिसे आप बोल सकते हो हाइट जो इसकी वो है कितनी? 15 सेमी। ठीक है, हमें 2 इकाई दे दी। एक तो इसने कहा जो बेलन है आपके पास उसका व्यास कितना है? 14 सेमी है और बेलन की जो ऊंचाई वो कितनी है? 15 सेमी। अब आगे करना क्या आपको? ये बोल रहा है बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। ये जो आपको बेलन दे रखा है बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है? एक तो ये पूछ रहा है, एक ये पूछ रहा है कि बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए। तो बेलन जो है हमारे पास इसका आयतन कितना ये हमें निकालना है। तो प्रश्न को सरल करते हैं। किस प्रकार से प्रश्न को सरल करना है? तो आपको ध्यान क्या देना है? जो भी आपको इकाई दे रखी प्रश्न में सबसे पहले वो इकाई लिखेंगे ताकि उसकी सहायता से हम प्रश्न को सरल कर सकें। तो सबसे पहले लिखेंगे दिया गया है। मैंने यहाँ लिखा दिया गया। ठीक है, जो हमने क्या लिखा है? दिया गया। क्या दे रखा है? बेलन का व्यास। तो यहां मैंने लिखा दिया गया मेरे को बेलन जो है मेरे पास बेलन का व्यास। बेलन का व्यास जो है आपके पास डायमीटर जो है बेलन का व्यास जो है वो आपको कितना दे रखा है? 14 सेमी दे रखा है। ये मैंने लिखा 14 सेमी। हमें तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए बेलन की क्या चाहिए? त्रिज्या चाहिए। और त्रिज्या आप देख सकते हो कब आती है? जब व्यास में किसका भाग दिया जाता है? 2 का। क्योंकि व्यास त्रिज्या का डबल होता है। हमें त्रिज्या निकालने के लिए व्यास का क्या करना होता है? आधा करना होता है। तो यहाँ मैंने लिखा बेलन का जो व्यास वो मेरे पास 14 सेमी। तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी? त्रिज्या किससे दर्शाते हैं? R से दर्शाते हैं। जो आपके पास त्रिज्या आएगी व्यास में किसका भाग लगाना आपको? 2 का। तो हमारे पास त्रिज्या कितनी आ जाएगी? 7 सेंटीमीटर। हो गया इतना। उसके बाद ये बोला बेलन की ऊंचाई। तो यहाँ लिख देते हैं बेलन की ऊंचाई। ये होगी बेलन की ऊंचाई। बेलन की ऊंचाई हमें दे रखी है तो हमने लिखा दिया गया हम लिखा है बेलन की ऊंचाई जो हाइट हमें दे रखी है वो कितनी है? 15 सेमी। ये 2 इकाई दे रखी थी।
अब ये बोला बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो पहली बात आपको ऐसे समझ में आना चाहिए संपूर्ण पृष्ठ होते कितने हैं। हमने देखा बेलन के कितने पृष्ठ होते हैं, 3 पृष्ठ होते हैं। एक तो ऊपर ढक्कन होगा, एक नीचे का भाग, एक ये वर्गाकार भाग हो जाएगा। तो संपूर्ण कितने पृष्ठ होते हैं, 3 पृष्ठ होते हैं। तो आप देख सकते हो तीनों पृष्ठों का हमें एक साथ पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। इन पृष्ठों ने कितना स्थान घेर रखा वो हमें पूछ रहा है। तो यहां लिख देते हैं बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्र हमें निकालना है। बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। अब आपको ये पता है कि बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना चाहते हैं तो हमें एक सूत्र आना चाहिए बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने का, जो मैंने पीछे की वीडियो में आपको बता रखा है, एकदम आसानी से बता रखा है। तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, हम बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना चाहते हैं तो आप क्या लिखोगे, 2 पाई r, कोष्टक क्या लिखोगे, r प्लस h। ये हमारे पास क्या बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने का सूत्र क्या दे रखा है, 2 पाई r, कोष्टक में क्या लिखेंगे, r प्लस h। यहाँ तो 2 है ही हमारे पास। अब सरल करते हैं। अब सरल किस प्रकार से करना है, आपको सूत्र जो दे रखा है सूत्र के अकॉर्डिंग इसमें जो चाहिए वो सारे मान आप ही रख सकते हो। 2 हमारे पास हैं, पाई जो दे रखे हैं, पाई क्या बोल रहा है, मेरी जगह आप कितने लिख सकते हो, 22/7, क्योंकि पाई एक ही अचर राशि होती है और पाई का जो मान होता है वो कितना होता है, 22/7 होता है। ठीक है, हमने 2 तो है ये, पाई का मान 22/7 रख दिया। उसके बाद पाई के बाद क्या है, r, जो आपको त्रिज्या दे रखी, त्रिज्या कितनी हमारे पास ही 7। उसके बाद कोष्टक में वापस कोष्टक में क्या लिखना आपको, r का मान जो त्रिज्या में दे रखी वो कितनी है, 7 प्लस ऊंचाई। जो बेलन है आपके पास, बेलन की ऊंचाई आपको कितने दे रखी है, 15। हो गया इतना। हमने अभी तक क्या किए हैं, सूत्र जो दे रखा है सूत्र के अकॉर्डिंग सारे माने रख दे। अब सरल करते हैं। आपको ये ध्यान देना है ऊपर और नीचे समान संख्या का भाग जाता है तो हम दे सकते हैं। जैसे कि आपने देखा ऊपर भी 7 और नीचे भी कितने हैं, 7, तो 7 से 7 क्या हो गए, कैंसिल हो गए। अब हम क्या करेंगे, दोनों गुणा कर ले। 2 को गुणा किससे करना है, 22 से, तो 22 के डबल कितने हो जाएंगे, 44। किसी संख्या को 2 से गुणा करने का मतलब है उस संख्या के डबल कर दो। तो 22 को 2 से गुणा कितने हो गए, 44। ऐसे आप देख सकते हैं हमें कितने दे रखे हैं, 15, और 15 और 7 किस में दे रखे हैं, कोष्टक में दे रखे हैं। इनके बीच जो साइन दे रखो किसका साइन है, प्लस का, इन दोनों को जोड़ देंगे। 15 और 7 कितने हो जाएंगे, 22, बीच में गुणा का निशान लगा देंगे। अब ये बोल रहा है 22 और 44 को क्या करना है, गुणा करना है। तो आप गुणा करके देख लेना, हम 22 और 44 को क्या करेंगे, गुणा करेंगे। ये हमारे पास कितने आ जाएंगे, 968। आप गुणा करके देख सकते हो 22 और 44 को। ये जो 968 आए हमारे पास, ये बेलन का क्या है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। संपूर्ण पृष्ठ होते कितने, 3 पृष्ठ। 3 पृष्ठों का हमने पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल दिया, तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो गया, 968। अब यदि क्षेत्रफल निकाला तो वर्ग आएगी इकाई। उसके बाद हमें जो इकाई दे रखी थी इसने खुद ने, वो सेमी में दी है या मीटर में दी है, किलोमीटर, वो आपको ध्यान रखना है। ये हमें किस में दे रखी है, सेंटीमीटर में, तो यहां मैंने लिख किया सेमी। हो गया इतना। इसने 2 इकाई आपसे पूछी, उसमें से हमने 1 इकाई का मान बता दिया। आप देख सकते हो बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो गया, 968 वर्ग सेमी। वह आपको ये बोलना है आयतन ज्ञात कीजिए। किसका आयतन निकालें, इस बेलन का। ये जो बेलनाकार भाग है इसके अंदर कितना पानी डाल सकते हैं, या इस बेलनाकार जो भाग है इसमें कोई वस्तु कितनी डाल सकते हैं, तो वो किस में आता है, आयतन में। तो चलो बेलनाकार भाग का आयतन निकाल लेते हैं। यहां मैंने कहा बेलन का आयतन, ये हो गया बेलन का आयतन। हम क्या करना चाह रहे हैं, बेलन का आयतन निकालना चाह रहे हैं। आयतन निकालने सूत्र क्या होगा, पाई r² और h। ये बेलन का आयतन होगा। अब हमें करना क्या है, सूत्र के अकॉर्डिंग सारे मान इसमें रखने होंगे। सबसे पहले हमें क्या दे रखे हैं, पाई। पाई एक अचर राशि होती है, पाई का मान 22/7। हो गया इतना।
आपको बताएं पाई जो एक अचर राशि है, जो आप देख सकते हो इसका मान कितना होता है 22/7, तो पाई का मान रख दिया। उसके बाद ये बोल रहा आर का स्क्वायर करना है, आर का जो हमें मान दे रखा वो कितना है 7, तो आर को कितनी बार लिखेंगे 2 बार, 7 गुणा 7। उसके बाद क्या दे रखे हैं ऊंचाई h जो दे रखा है, h का मान कितना है 15, तो यहाँ कितने रखेंगे 15 रख दिए। हो गया इतना काम। अब हम देख सकते हैं यदि ऊपर और नीचे समान संख्या का भाग जा रहा था हम दे सकते हैं। आप देख सकते हो ऊपर और नीचे किसका भाग जा रहा है 7 का, 7 से 7 क्या हो जाएंगे कैंसिल हो गए। हमारे पास जो संख्या बची कौन कौन सी बची 22 गुणा 7 गुणा कितने हो जाएंगे 15। अब इनको गुणा कर लेते हैं, 22 और 7 को गुणा करें 22 सत्ते कितने 154 गुणा कितने हो जाएंगे 15। अब इनको गुणा कर लो, हमारे पास जो संख्या 154 इसको गुणा किससे करना चाहते हैं 15 से गुणा करेंगे 20 2 7 2 और ये 7, ठीक है। ऐसे एक बार और गुणा कर देते हैं 0 1 3 और ये हमारे पास कितना आ गया, इन सभी को गुणा करने के बाद 23 10। अब हमने जो निकाला वो इकाई हमारे पास क्या है आयतन, और आयतन में आपको ध्यान क्या रखना है, इसमें जो इकाई आपको लिखने वो किस में आएगा आयतन में घन में, और इकाई दे किस में रखी है सेमे में। तो आप देख सकते हो प्रश्न में करना क्या, प्रश्न एकदम आसान है, बस आपको ये ध्यान होना चाहिए बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल किस प्रकार से निकालते हैं उसका सूत्र क्या होता है, और आयतन निकालने का आपको सूत्र पता होना चाहिए। यदि आपको सूत्र पता है तो आपको करना क्या, सूत्र में सूत्र के अकॉर्डिंग आपको आर का मान रखना और एच का मान रखना है। आगे वाले प्रश्न की बात करते हैं, आगे प्रश्न संख्या 2 की बात करते हैं। जो दूसरा प्रश्न है 16.2 का, जो हमारे सामने आपको जो प्रश्न दे रखा है ये बोल रहे हैं एक लंबवर्तीय बेलन। तो आपको लंबवर्तीय बेलन का मतलब आपको ये समझना है जो बेलन रखा हुआ है एकदम लंबवत रखा हुआ है, जो आधार के साथ कितने डिग्री का कोण बना रहा है 90 डिग्री का कोण बना रहा है, ठीक है। अब आप देख सकते हो जैसे हमारे पास ये जो बेलनाकार भाग है इसको ऐसा रखेंगे वो लंबवर्तीय हो जाएगा, ऐसा रखेंगे तो आधार के सापेक्ष हो जाएगा। तो जो हमें बेलन दे रखा है वो कैसा रखा हुआ लंबवर्तीय रखा हुआ है। इसने कहा एक लंबवर्तीय बेलन की ऊंचाई, इस बेलन की जो ऊंचाई दे रखी है वो कितनी दे रखी है हमें 7 सेंटीमीटर दे रखी है। लंबवर्तीय बेलन की ऊंचाई 7 सेंटीमीटर और आधार की जो त्रिज्या दे रखी है, आधार की त्रिज्या जो हमें दे रखी है, अब की बार क्या नहीं दे रखा आपको व्यास नहीं दे रखा, आधार जो किससे कहते हैं जो नीचे का भाग है वर्ताकार भाग उसे आपको ये बोल रहे हैं आधार। तो आधार की जो त्रिज्या दे रखी है, आधार की त्रिज्या यहाँ से लेके हम कहेंगे इतना जो भाग हमें दे रखा है आर का मान है, आधार की त्रिज्या कितनी है 3 सेमी, ये दे दिया। इसने 2 इकाई दे दी, इसने कहा एक लंबवर्तीय बेलन की ऊंचाई 7 सेंटीमीटर और आधार की त्रिज्या जो दे रखी है वो कितनी है 3 सेंटीमीटर। अब हमें करना क्या है बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना और क्या भी निकालना है आयतन निकालना है। प्रश्न एकदम आसान, हमें करना कि इन सभी के सूत्र के माध्यम से इस प्रश्न को सरल करना है। तो चलो सरल करते हैं। सबसे पहले हम वो लिखेंगे जो इकाई दे रखी है, तो हम क्या लिखेंगे दिया गया है, तो यहाँ लिख दिया मैंने दिया गया है, ठीक है। क्या दे रखे हैं लंबवर्तीय बेलन की ऊंचाई, तो यहां मैंने लिखा लंबवर्तीय बेलन की ऊंचाई, जो लंबवर्तीय बेलन है उसकी हमें ऊंचाई दे रखी है। ऊंचाई हम कितनी लिखेंगे जो हमें दे रखी है, ऊंचाई को हम किससे दर्शाते हैं एच से दर्शाते हैं। ऊंचाई जो ये बोला कितने सेंटीमीटर दे रखी है 7 सेंटीमीटर, ये तो हमने लिख दिया लंबवर्तीय बेलन की ऊंचाई। उसके बाद ये बोला आधार की त्रिज्या, तो बेलन के आधार की त्रिज्या में कितने दे रखी है 3 सेंटीमीटर, तो यहाँ लिखा मैंने बेलन के आधार की त्रिज्या, बेलन के आधार की त्रिज्या, आधार की त्रिज्या में दे रखी है। त्रिज्या किससे दर्शाते हैं आर से दर्शाते हैं, इसे हम कहते हैं रेडियन। ये लिखो आर, जो आर दे रखा है, रेडियस जो आपको दे रखा है वो कितने दे रखे हैं 3 सेंटीमीटर, ये हमने लिख दी। बेलन की जो त्रिज्या दे रखी है वो कितनी है 3 सेंटीमीटर। हो गया इतना काम। अब चलो हमें 2 इकाई दे रखे, अब निकालना क्या, इसने कहा एक लंबवर्तीय बेलन की ऊंचाई 7 सेंटीमीटर है, ठीक है, आधार की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है, तो आपको बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना। बेलन जो दे रखा है बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, तो हम यहाँ लिखेंगे बेलन का वक्र पृष्ठीय
क्षेत्रफल, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो सबसे पहले हमें ये समझना जरूरी है कि बेलन का वक्र पृष्ठ होता कौन सा है, उसके बाद हम इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल पाएंगे। तो आप देखो ये जो दे रखा है बेलनाकार भाग आपके पास, ठीक है। अब देखो ये आपके पास बेलनाकार भाग दे रखा है, एक ऊपर भाग वर्ताकार है, एक नीचे भाग ही वर्ताकार है। तो मैंने आपको बताया इसके कितने पृष्ठ होते हैं, 3 पृष्ठ होते हैं। तो वक्र पृष्ठ कौन सा, ये जो भाग आपका लुढ़क रहा है इस भाग को हम क्या बोलते हैं, वक्र पृष्ठ बोलते हैं। ये बोल रहा है बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में आप देखोगे ऊपर का भाग नहीं होगा और ही नीचे का भाग नहीं होगा। ये बेलन का क्या हो जाएगा, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो आपको एक ही भाग निकालना, वक्र पृष्ठ पूछे तो ऊपर का भाग नहीं होगा और ही नीचे का भाग ही नहीं होगा। तो चलो बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र 2πr/h। ये अब सरल करते हैं। आप देख सकते दो तो क्या एक अचर राशि, उसके बाद हमें क्या दे रखे हैं पाई, और पाई एक अचर राशि, पाई का मान कितना हो जाएगा 22/7, ठीक है। तो ये दो तो दे ही रखे हैं। सूत्र के अकॉर्डिंग आपको सारे मान रखने। पाई जो है, पाई का मान कितना होता है 22/7, फिर गुणा का साइन, उसके बाद ये बोल रहे हैं आर, आर का मान कितना दे रखे हैं 3, गुणा क्या बोल रहे हैं एच, एच का मान कितना है 7, ठीक है। दो तो आपको दे रखे हैं, पाई का मान 22/7 गुणा आर का मान कितना है 3 और एच का मान कितना है 7, ठीक है। अब कैंसिल करते हैं, इन दोनों को हमने क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया। आपने देखा है कि ऊपर और नीचे समान संख्या का भाग जाता है तो हम दे सकते हैं। तो चलो सरल करते हैं। अब 22 को 2 से गुणा करेंगे 44, और 44 को और गुणा किससे करना है 3 से गुणा कर देंगे, 12 1 132, ठीक है। हमने क्या निकाला, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। और इससे पहले आपको मैंने बता रखा है जब हम कभी भी क्षेत्रफल निकालते हैं तो क्षेत्रफल में इकाई क्या आएगी वर्ग, उसके बाद ये सेंटीमीटर में है, मीटर मीटर जो आपको देखना है किस में दे रखा है सेमी में दे रखा है, तो यहाँ क्या लिखेंगे हम वर्गी सेमी। तो हमने बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल दे, वो कितना आ गया 132 वर्गी सेमी, हो गया इतना काम। अब हम क्या करेंगे, बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ही निकालेंगे। इसने कहा है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल भी ज्ञात कीजिए, तो यहां मैं लिख रहा हूं बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने का मतलब क्या है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में आपको ऊपर का भाग और नीचे का भाग और ही जोड़ना है। ये तो हमारा वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है, इसके ऊपर एक वर्ताकार भाग और एक नीचे वर्ताकार भाग हम क्या करेंगे जोड़ेंगे। तो यानी आपको 3 पृष्ठ दे रखे हैं, 3 पृष्ठों का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो मैंने लिखा है बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। सूत्र क्या होता है 2πr, कांस्टेंट क्या लिखोगे r + h। ये है बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने का सूत्र। अब इस सूत्र में आपको सारे मान रखने हैं। सबसे पहले दो तो दे ही रखे हैं, पाई का मान कितना होगा 22/7, फिर गुणा का निशान, उसके बाद ये बोल रहे हैं r, बेलन की जो त्रिज्या दे रखी है, जो कितनी दे रखी है 3, उसके बाद कोष्टक लगाना है, r का मान 3 + h, एच एन ऊंचाई, ऊंचाई आपको कितनी दे रखी है 7, हो गया इतना काम। अब हमें करना क्या है, ऊपर और नीचे समान संख्या का भाग जा रहा है तो हम दे सकते हैं। तो आप देख सकते हो यहाँ तो समान संख्या का भाग नहीं जा रहा, कोई बात नहीं, पहले इनको सरल करते हैं। तो आप देख सकते हो कि इनको कैसे सरल करेंगे, चलो आगे सरल करते हैं। 22 को पहले गुणा कर लेते हैं 2 से, 22 के डबल कितने हो जाएंगे 44, फिर गुणा का निशान, उसके बाद हमारे पास कितने हैं, इन दोनों को गुणा कर लिया 44, ये कितने हैं 3, चलो एक बार ऐसे लिख देते हैं। अब इसको गुणा किससे करना है, पहले हम क्या करेंगे कोष्टक को सरल करेंगे। कोष्टक के अंदर क्या दे रखा है 7 और 3, इन दोनों के बीच में निशान किसका है प्लस का, यानी आपको योग करना है। 7 और 3 कितने हो जाएंगे 10, हो गया इतना काम। फिर हम क्या करेंगे 10 का जो 7 दे रखे बट्टा वो 7 लिखा, चलो और सरल करते हैं। अब आप देख सकते हो 44 को गुणा किससे करोगे 3 से गुणा करोगे, और 44 को 3 से गुणा करेंगे 132, हो गया। 44 और 3 को गुणा कर दिया। अब इसको गुणा किससे करना है 10 से गुणा करें, और किसी संख्या को 10 से गुणा करने का मतलब उसके आगे एक 0 लगा दो, बट्टा कितने लिखेंगे 7, हो गया।
अब आपको करना क्या है, ये जो मैं 132 दे रखे हैं, 132 में भाग इसका लगाना है, 7 का भाग लगाना है। ठीक है, तो आप देख सकते हो 7 एकम 7, एक बार भाग गया, बचे हमारे पास कितने बचे, 6 बचे, हो गया इतना काम। अब आगे आपने लिखा कितने, 2। अब कितनी बार जाएगा, 8 बार जाएगा, ये 8 और 7 गुणा करते हैं 56। चलो बचे कितने, 6। उसके बाद क्या लिखेंगे, 0। वापिस आप देख सकते हो अब कितनी बार भाग जा सकता है, 8 बार भाग जा सकता है, तो हमारे पास कितना जाएंगे, 56, बचे कितने, 4, पॉइंट लगा देंगे और यहाँ 0। 7 और 5, 7 पंजे 35, बचे कितने, 5 और ये 0, 7 बार। ठीक है, तो आपको भाग देना है और भाग देने के बाद आपको ये देखना है, यदि पूरा पूरा भाग जा रहा तो अच्छी बात है, यदि पूरा पूरा भाग नहीं जाता तो हम दशमलव के 2 अंक के बाद तक भाग को करते हैं, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो कितना आ गया, 188 दशमलव कितने, 57। ठीक है, ये हमने क्या निकाला है, बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। जब क्षेत्रफल निकाला इसके आगे इकाई कौन सी लिखेंगे, वर्गी सेमी। हो गया इतना, ये तो बेलन का क्या हो गया, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या भी निकालना है, आयतन और ज्ञात करना है। चलो आयतन और निकालते, तो यहाँ लिखता हूं मैं बेलन का आयतन। ठीक है, बेलन का आयतन। अब आयतन निकालने के लिए आयतन का सूत्र पता होना चाहिए। बेलन क्या है, आयतन का सूत्र क्या है, पाई आर स्क्वायर एच। पाई का मान कितना हो जाएगा, 22/7, फिर गुणा का निशान। आर जो दे रखा आपको, त्रिज्या जो दे रखी, त्रिज्या कितनी है, 3 सेंटीमीटर। ये बोल रहा है आर का जो मान है उसको कितनी बार लिखना है, 2 बार, क्योंकि घात इसकी 2 दे रखी है, तो 3 × 3। ऊंचाई जो एच का मान दे रखा है, एच का मान कितना होगा, 7। हो गया इतना। अब आप देख सकते हो ऊपर और नीचे समान संख्या का भाग जा रहा था, हम दे सकते हैं, यहाँ से भी 7 और यहाँ से भी कितना जाएंगे, 7। क्या कैंसिल हो गए क्या। अब हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे। हमारे पास संख्या कौन कौन सी बची, 22। ठीक है, अब 3 और 3 को गुणा कर लेंगे, 3 और 3 को गुणा किया 9, ये हमारे पास है 198। ठीक है, 9 एकम 9, 9 2 18 के 8, 18 1 19। ये हमने क्या निकाला, आयतन निकाला। तो आयतन में आपको ध्यान क्या रखना है, आगे जो इकाई लिखते हैं वो किस में आएगी, घन, उसके बाद किस में लिख देंगे, सेमी में। ठीक है, तो आपने देखा होगा प्रश्न, एक बार वापस आप देख सकते हो, हमें निकालना क्या क्या था वो आप देख सकते हो। इसने कहा एक लंबवर्ती बेलन की ऊंचाई, ऊंचाई हमें दे रखी है 7 सेंटीमीटर। उसके बाद इसने कहा आधार की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है। तो ये जो बेलनाकार भाग है, आधार की आपको त्रिज्या दे रखी है वो कितने सेंटीमीटर दे रखी है, 3 सेंटीमीटर दे रखी है। आपको करना क्या है, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना था। हमने क्या लिखा, सबसे पहले दिया गया है लंबवर्ती बेलन की ऊंचाई और बेलन के आधार की त्रिज्या वो लिख दी। तो सबसे पहले आपको बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या होगा, 2πRh। 2 है, पाई का मान 22/7, आर का मान कितना दे रखा है, 3, और एच का मान कितना है, ये इसको सरल कर लिया और हमारे पास बेलन का वक्र पृष्ठ। ऐसे ही संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र लिखा, उसके अकॉर्डिंग सारे मान रखती और आयतन निकाल दिया। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम विकास मरी है। जैसे कि आपने देखा होगा आज हमने 16.2 के 2 प्रश्न कंप्लीट कर लिए। एकदम आसान से प्रश्न दे रखे हैं। आपको करना क्या है, एक तो सूत्र देखना है, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, सारे सूत्र आपको देखने किस प्रकार से बनाए जाते हैं, मैंने पीछे की वीडियो में बता रखे हैं। जो भी बच्चे मेरा वीडियो देख रहे हैं इस वीडियो को आगे से आगे शेयर करें, ताकि जो भी बच्चे 10वीं क्लास की तैयारी कर रहे हैं उनकी तैयारी और बेस्ट हो सके। तो आप इस लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार हो तो आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है, ताकि जैसे मैं वीडियो अपलोड करता हूँ सबसे पहले आपको उस वीडियो का लिंक मिल सके। और आप चैनल को शेयर ज़रूर कीजिए। जय हिंद।